नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं, क्लास 6 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। किस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और किस तरीके से आपको कौन सी वेबसाइट पर जाकर जानकारी लेनी है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि navodaya.gov.in है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी भर रखा है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे, आपको एक नोटिफिकेशन विंडो दिखेगा। इस नोटिफिकेशन विंडो में यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में नोटिफिकेशन दिख रहा है, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 31 जनवरी 2023। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्लास 6 में एडमिशन के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसका लास्ट डेट आपको याद रखना है 31 जनवरी 2023 तक ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप इस लिंक पर क्लिक करता हूं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको एक नया विंडो खुल के आएगा और इस नए विंडो में आपको कैंडिडेट कॉर्नर में जाके देखना है कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आएगा और उस नए रजिस्ट्रेशन पेज में आपको 3 कॉर्नर दिख रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताया हुआ है, बीच वाले में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6, यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और तीसरे कॉर्नर में आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है तो इन जानकारी में आप यहाँ देखेंगे। नीचे आपको आवश्यक सूचनाएं हिंदी में दिया हुआ है। इसी तरीके से जो नोट दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के नीचे, आपको वो नोट आपको हिंदी में भी यहाँ दिया हुआ है। तो जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत हो रही है वो आप हिंदी में नोट पढ़ सकते हैं। आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है। और आप देखिए, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि लास्ट डेट टू अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। इसी तरीके से यहाँ पर इसी पेज पर आपको डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, ये जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपको बाद में कम्युनिकेशन दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपको बताई हुई है। और एग्ज़ाम की डेट कौन सी है वो आपको यहाँ पर 29/4/2023 यानी कि 29 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम होगा इसका। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी दिए हैं, प्लीज़ नोट। तो आपको ये ध्यान देने वाले हैं, इस नोट पर आपको ध्यान देना होगा। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी दे सकते हैं। एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNVST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप केवल एक बार ही इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बीच वाले कॉर्नर में जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम जल्दी से देख लेते हैं फॉर्म भरने से पहले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इन्होंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने जाएंगे उससे पहले आपको एक स्टडी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो वो अपलोड करने के लिए आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका सर्टिफिकेट अपलोड डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ किस तरीके का सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड हो जाएगा और ये स्टडी सर्टिफिकेट का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। यहाँ पर किस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उस स्कूल का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, उसके फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है, नेम ऑफ द गार्जियन इन केस ऑफ इफ फादर और मदर इज़ नॉट द गार्जियन, तो आपको गार्जियन स्पेसिफाई करना है, उसका नाम यहाँ लिखना है। कैंडिडेट का आपको फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। ये फॉर्म आप पूरा सही जानकारी इसमें भरने के बाद आप इसमें अपने बच्चे का सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट यहाँ करवाना है। इसके साथ साथ भी आपको जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल के हेड मास्टर या प्रिंसिपल की सिग्नेचर सील के सहित यहाँ पर आपको लगाना है। और फिर ये आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने जाएंगे वहाँ पर ये आपको फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लें और ध्यान से देखने के बाद आप इसमें सही आंसर दें। द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड या स्टडीड क्लास 5 प्रायर टू सेशन 2022-23। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपके बच्चे ने 2022-23 से पहले क्लास 5 पास तो नहीं किया है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो बच्चे 2022 और 23 में अभी की करंट सेशन में पढ़ रहे हैं उनको फॉर्म भरना अलाउड है, तो आपको इसमें नो लिखेंगे। इसी तरीके से कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर,
तो मैंने आपको जैसे बताया कि इधर नोट में दिया हुआ है कि बच्चा एक बार ही पेपर दे सकता है, तो इससे पहले अगर आपके बच्चे ने पेपर दे रखा है तो आप उसको दोबारा फॉर्म मत भरवाइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, इसलिए आपसे यस या नो में आंसर मांग रहे हैं वो। आप जैसे नो भरेंगे तो आपको आगे ये एप्लीकेशन प्रोसीड करने देगा। इसके साथ में आप एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, आपने प्रॉस्पेक्टस अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ प्रॉस्पेक्टस ये रेड कलर में जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका प्रॉस्पेक्टस एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है। ये पूरा प्रॉस्पेक्टस आपको पढ़ना है, इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर और आपको जानकारी चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें अच्छे से आपको पूरा प्रॉस्पेक्टस की जानकारी दे दूंगा। ये प्रॉस्पेक्टस में किस तरीके के स्कूल हैं, कितने स्टेट में स्कूल चल रहे हैं, कौन कौन से डेट में इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, किस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, वो सारी जानकारी आपको इस प्रॉस्पेक्टस में दी हुई है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद ही आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस और क्लास 6 स्टडी इज सेम। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रेजिडेंस है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है तो आप इसको यस भर सकते हैं, अदरवाइज आप नो भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाई द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। तो जो अब मैंने बताया था आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है, ये आपको प्रिंट आउट लेके भरवाना है। ये सर्टिफिकेट आपके स्कूल के हेड मास्टर के द्वारा साइंड है या नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन येस और नो में पूछ रहा है, तो आपने ऑफकोर्स ये भरवाया होगा, तो आप इसमें यस लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे पूछा गया डू यू हैव आधार नंबर, आपके पास आधार नंबर है या नहीं है। अगर है तो आप यस करिए, तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है बच्चे का तो आप नो करेंगे। जैसे ही आप नो करेंगे तो आपसे एक नोटिफिकेशन आएगा योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल होगा। प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट। तो आपको बच्चे के पेरेंट का कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आपको यहाँ भरना पड़े, अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा है उसके ही आप उस डिस्ट्रिक्ट का आपको कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आपको उसके बच्चे के पेरेंट का आपको देना पड़ेगा। उसके साइज़ वगैरह बताया हुआ है यहाँ पर 50 से लेकर 300 KB तक ही होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सब करने के बाद यहाँ पर आप उसको जैसे ही आप चूज़ फाइल करेंगे आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद ये आपको आगे के प्रोसेस के बारे में, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में आपको लेके जाएगा। तो ये सब जानकारी आपको अपनी तैयार रखनी है, और तैयार रखने के बाद आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप प्रॉस्पेक्टस को पूरा देख सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस में सारी जानकारी दी हुई है। अगर इसके अलावा भी आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट को मैं अच्छे से पढूं और उसके ऊपर आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें आपका रिप्लाई दूं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बात और मैं बता दूं, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ये बहुत अच्छे स्कूल चलाए जा रहे हैं, CBSE बोर्ड के स्कूल होते हैं। आपके बच्चे को यहाँ पर बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट मिलेगा, पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिलेगा, हॉस्टल का एनवायरनमेंट मिलेगा। बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद काफ़ी कामयाबी की ओर जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरने में आसानी होगी। थैंक यू।